channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको भी पता है अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फाइलम कोडेटा। अब इसका पहले जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है, इस फाइलम में क्या पढ़ना है, कैसे हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दे दिया था। आज के लेक्चर में क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस के बारे में। एक ग्रेनेट का क्या होता है, ग्रेनेट क्या होता है, उसके बाद हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यूरोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, सेफेलोकॉर्डेटा पढ़ेंगे एंड हम लोग वर्टिब्रेटा को भी कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे ग्नैथोस्टोम, है ना। ऐसे आगे आगे आते हर वीडियोस में आपको नए नए क्लासेस के बारे में, सुपर क्लास के बारे में कंप्लीट कराते जाएंगे और इस टॉपिक को वाइंड अप भी करेंगे। चलिए आप लिखिए हेडिंग पहले, एक ग्रेनेटा। एक ग्रेनेटा का मतलब क्या होता है, ए मतलब एब्सेंट, तो पहले ही आपको पता है ए मतलब क्या होता है, एब्सेंट। ग्रेनेटा वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रेनियम, यानी कि एब्सेंट ऑफ क्रेनियम, जिसको आप बोलते हो ब्रेन बॉक्स, है ना। क्रेनियम क्या होता है, ब्रेन बॉक्स होता है हमारा। तो इसमें एक ग्रेनेटा में, इस ग्रुप में ये जो क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स है, वो एब्सेंट होता है। सीधा सा सिंपल सा मतलब यही निकल के आता है, तो एब्सेंट ऑफ क्रेनियम। तो आप इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हो, दे आर प्रिमिटिव, यानी प्रिमिटिव वर्ड का मतलब क्या हुआ, बहुत पुराने। दे आर प्रिमिटिव कॉर्डेट having no cranium, यानी कि ब्रेन बॉक्स उनके पास प्रेजेंट नहीं है। इसको एक ग्रेनेटा को और क्या बोल सकते हो, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, तो इसको आप एक और नाम लिख सकते हो, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेटा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, इतनी चीजें कंप्लीट है। अब बात करते हैं कि ये कहां पे पाए जाते हैं। सो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाएंगे। ये आपको टेरेस्ट्रियल नहीं दिखेंगे, एक्वेटिक नहीं दिखेंगे, यानी लैंड पे भी नहीं दिखेंगे और फ्रेश वाटर में भी नहीं पाए जाएंगे। ये सिर्फ कहां पाए जाते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। आप क्या लिखोगे, exclusively marine water। तो इतनी चीजें कंप्लीट है। ये तो हमने बेसिक आपको बताया है, ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था, मैंने लिखवाया नहीं था कुछ भी। तो आज के लेक्चर में इसलिए मैंने सब कुछ अच्छे से मेंशन कराया है। अब बात करते हैं ग्रेनेटा के बारे में। इसको आप और क्या बोलते हो, यूकॉर्डेटा या फिर ग्रेनेटा। इसको आप और क्या बोलोगे, यूकॉर्डेटा। यू वर्ड जहां कहीं भी आ रहा है आपको पता है, यू मतलब क्या होता है, ट्रू, यानी एडवांस। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास जो एक ग्रेनेटा के पास नहीं होता है वो ग्रेनेटा के पास होता है, यानी कि इनके पास क्रेनियम प्रेजेंट होता है, यानी ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है। क्या लिखेंगे, दे हैव ब्रेन बॉक्स, यानी कि क्रेनियम प्रेजेंट। अब बात करते हैं ये कहां पे पाए जाते हैं, तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, दे आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इतनी चीजें क्लियर है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट इस चीज को लिखिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटोकॉर्डेटा से और हम लोग अगेन उसको कंप्लीट करने के बाद यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो एक पोर्शन है एक ग्रेनेटा का, वो अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको फटाफट से इसको लिखना है, फिर आते हैं टॉपिक पे। आई होप सो आपने इसको लिख लिया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मेंशन करा है।
अब हमने अपने टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। तो हेडिंग लगाना है। अब आप बताओ मुझे यूरोकॉर्डेटा किसके अंदर आता था? क्या वो क्रेनेट के अंदर आता था, क्रेनेटा के अंदर आता था? नो, दे बिलोंग्स टू ए क्रेनेटा, दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा। उसका सबफाइलम क्या है? यूरोकॉर्डेटा। चलिए हेडिंग लगाइए, सबफाइलम, सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। तब तक आप खुद से हेडिंग लगा लीजिए, तब तक ये बोर्ड सूख रहा है ना। तब तक आप हेडिंग लगाइए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके ऊपर। सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। अब मैंने आपको जब इस कॉर्डेटा का इंट्रोडक्शन दिया था उसी दिन मैंने आपको बताया था यूरो का मतलब क्या होता है? यूरो का मतलब होता है टेल, और कॉर्डेटा का मतलब तो आपको पता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो कॉर्डेट्स में आ गया, है ना। तो टेल का प्रेजेंट होगा। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एडल्ट और लार्वा दोनों में टेल दिखाई देंगे। अब इसके बारे में क्या लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप मेंशन करोगे। पहले लिखो फिर समझाते हैं ना। यहां पे लिखना है आपको नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लार्वा में ये चीज दिखेगा, एडल्ट में नहीं दिखेगा। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा एंड नॉट इन एडल्ट। फर्स्ट पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट, बहुत ही क्लियर कट सेंटेंस मैंने लिखा है, कोई परेशानी नहीं आ सकती इसमें, है ना। इसके बाद यूरोकॉर्डेटा को और क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट। अब क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी आएंगे, पहले आप ये लाइन तो लिखिए, ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेट। अब बताओ, जब मैंने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था आपको, याद करो मेरे लेक्चर्स को, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर रिकॉल कर लो। मैंने जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ाया था तो यहाँ पे मैंने लिखा था हेन एक्ट। यहाँ पे टी क्या डिनोट कर रहा था? ट्यूनिकेट को डिनोट कर रहा था। याद आ रहा है आपको, है ना। तो वही चीज है, इनको क्या बोला जाता है? ट्यूनिकेट बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है ट्यूनिकेट? ये भी तो एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। देखो क्यों बोला जाता है। इनका नाम ट्यूनिकेट इसलिए रखा गया क्योंकि इनके पास एक सेलुलोज लाइक शीट प्रेजेंट होता है, कवरिंग प्रेजेंट होता है, जिसको आप बोलते हो ट्यूनिसिन। क्या बोलते हो? ट्यूनिसिन। एक बारी और रिपीट करते हैं, आपको भी मेरे साथ एक बारी बोलना है। इनके पास क्या होता है? इनके पास एक सेलुलोज लाइक शीट प्रेजेंट होता है, जिसको आप बोलते हो ट्यूनिसिन। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? ट्यूनिकेट रखा गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी था, है ना। अब इसको लिख भी देते हैं, नहीं लिखेंगे तो बाद में अगर आप पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको ट्यूनिकेट क्यों बोला गया था, है ना। इसको लिख लो, ड्यू टू presence of cellulose like sheath। sheath यानी कि क्या? कवरिंग। sheath का मतलब क्या होता है? कवरिंग known as ट्यूनिसिन। क्लियर है? अब देखो इस सबफाइलम के बारे में बस यही 2-3 पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। अगर नीट में क्वेश्चन आता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 2-3 पॉइंट से ही क्वेश्चन आएगा। लास्ट में सिर्फ एग्जांपल्स बचता है, तो बहुत ज्यादा इस सबफाइलम के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जितना एनसीईआरटी में है उतने से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स क्या क्या है? तो 4 एग्जांपल्स दिया गया है। क्या दिया गया है? कितने एग्जांपल्स है? 4। लिखते हैं
पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर आपको डिक्टेट करती हूँ, है ना। See, only 4 examples are there from this subphylum Urochordata, and they are: first one is Doliodon, second one that is Salpa, third one Ascidia, and fourth one Hutmina. Clear? तो इतने ही एग्जांपल्स हैं। ये जो यूरोकॉर्डेटा है, अभी देखना कितना जल्दी ये पूरा सबफाइलम कंप्लीट हो जाएगा। यूरोकॉर्डेटा तो कंप्लीट हो गया, अब हमारा सेफेलोकॉर्डेटा भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बारे में भी एनसीईआरटी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लिखती है, सिर्फ एक आधा पॉइंट लिखती है, उसी को हम लोग को पढ़ना होता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो 2 पॉइंट्स एनसीईआरटी में दी गई होगी और जो एग्जाम्पल्स दिया गया होगा उसी को सिर्फ पढ़ना है। आप इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम लाएंगे सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, है ना। देखिए इसको, आई होप सो आपने इसको लिख लिया है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलो का मतलब क्या होता है, तब तक आप सोच के रखो, तब तक मैं इसको मिटाती हूँ, है ना। तब तक आप भी को कोई काम करना चाहिए ना। हेडिंग लगाना है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलो का मतलब क्या होता है, सेफेलो का मतलब होता है हेड। अगेन कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, सिंपल। हेड, यहाँ पे क्या मतलब होता है, सेफेलोकॉर्डेटा में से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये समझने वाली पॉइंट है। सिर्फ एक ही पॉइंट एनसीईआरटी बोलती है, उसी को लेके चलना है। क्या है वो पॉइंट, लिखते हैं नोटोकॉर्ड is present from head to tail in both larva and adult। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। जब मैं यूरोकॉर्डेटा आपको पढ़ा रही थी, अभी कुछ मिनट पहले पढ़ाई, उसमें मैंने क्या बोला, नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, टेल रीजन में। यूरो का मतलब ही क्या था, टेल। यहाँ पे क्या है, हेड टू टेल, यानी कि हेड से लेके पूरा टेल रीजन तक आपको नोटोकॉर्ड दिखाई देगा। एक चीज और है, यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे लार्वा में भी नोटोकॉर्ड दिखता है और एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड दिखता है। लेकिन यूरोकॉर्डेटा में क्या था, एडल्ट में कोई नोटोकॉर्ड नहीं दिख रहा था टेल रीजन में। क्लियर है, डिफरेंसेस समझ पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, है ना। तो ऐसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है कि कौन सी चीजें क्या है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बनाई है, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इस सबफाइलम से बिलोंग करता है ना। मान के चलो यहाँ पे नोटोकॉर्ड कहाँ कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। यानी कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये आपको हेड से टेल रीजन तक दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। सिर्फ इतना ही पॉइंट एनसीईआरटी बोलती है। अब सिर्फ हमारा क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स बचते हैं, और एग्जांपल्स भी बहुत खुशी की बात है, सिर्फ एक एग्जांपल्स है इस सबफाइलम के। कौन कौन तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि सिर्फ एक ही एग्जांपल है। कौन कैसे बोलते हैं ना, एम्फिओक्सिस, सिर्फ एक। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर आते हैं वर्टिब्रेटा पे। आई होप सो आपने इसको लिख लिया है। चलिए अब आते हैं सबफाइलम वर्टिब्रेट में। हेडिंग लगाइए तब तक, सबफाइलम वर्टिब्रेट। चलिए हेडिंग लगाना है
इसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ जो सब फाइलम वर्टिब्रेट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनके पास जो नोटोकॉर्ड होता है, या तो ये कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, या फिर बोनी या कार्टिलेजिनस कुछ भी ऑर्गन से, लेकिन और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी देखा गया है कि ये इनकम्प्लीटली रिप्लेस हो सके, है ना। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ इतना चीज़ें हैं कि नोटोकॉर्ड इज कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम या बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। इतनी चीजें ही बस एनसीईआरटी में दी गई है ना। पहले उसके बारे में लिखते हैं। तब तक आप क्या लिखोगे, नोटोकॉर्ड इज कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, है ना। इस चीज को आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन के लिए वर्टिब्रेट्स में क्या क्या होता है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग से जब तक वो आंसर करो, है ना। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स भी होता है फिशेस में, लंग्स भी होता है, दो ही तो होता है, और कोई तीसरा टाइप का है क्या रेस्पिरेशन के लिए? नहीं। एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? किडनी होता है। हार्ट कैसा होता है? मस्कुलर चैम्बर होता है, 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 चैम्बर भी हो सकता है, 4 चैम्बर भी हो सकता है। अब किसी में 5 चैम्बर तो नहीं देखी हो, है ना, 4 चैम्बर तक होता है। हार्ट का लोकेशन कहाँ पे है? वेंट्रल साइड में लोकेटेड है। ये तो बेसिक चीजें थी, आपको पता भी होगा, है ना। इसी चीज को पहले लिखेंगे, फिर एक लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, उसको कंप्लीट कराएंगे। वो कौन सा लाइन है अभी आपको बताएंगे, पहले इस चीज को लिखते हैं, है ना। Notochord is completely or incompletely gets replaced by bony or cartilaginous। अब बोन्स कार्टिलेज में डिफरेंसेस तो पता है ना। कार्टिलेजियस क्या होता है? कार्टिलेज क्या होता है? वो एडिशनल पार्ट ऑफ बॉडी होता है, वो मुड़ भी सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन बोन्स ऐसा नहीं होता है ना। बोन्स को आप तोड़ोगे तभी जाके 2 पार्ट में बटेगा, लेकिन इसको जैसे ईयर को नीचे में देख रहे हो यहाँ पे, इसको ये क्या है, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, इसको आप जैसे करो फोल्ड हो जाएगा, है ना। जैसे नोज के टिप्स को देखो आप, जैसे करो वैसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा बोन्स में पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए ना। Notochord is completely or incompletely get replaced by bony or cartilaginous vertebral column। अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए हमें यहाँ देखने को मिलता है गिल्स, लंग्स, है ना, इतनी चीजें ही देखने को मिलती है। एक्सक्रीशन के लिए आपको यहाँ देखने को मिलता है किडनी, यहाँ पे आपको गोनैड्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि टेस्टिस और ओवेरीज। क्या होता है यहाँ पे, इसको भी मेंशन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ना। गोनैड्स दैट इज टेस्टिस एंड ओवेरीज। रिप्रोडक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, टेस्टिस ओवेरीज। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं लोकोमोशन के लिए अपेंडेजेस है। हमारे पास क्या है, लोकोमोशन के लिए अपेंडेजेस प्रेजेंट है। इसके बाद बात करें हमारे लिए सर्कुलेशन के लिए क्या प्रेजेंट है। सर्कुलेशन के लिए प्रेजेंट है हार्ट, जो कि वेंट्रल साइड में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? वेंट्रल साइड में, है ना। ये सब चीजें आप बेसिक है, ये सब चीजें आप जानते हो, इसलिए मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करा रही हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, ये सब चीजें बेसिक है, आपको पता है। हार्ट और कैसा हो सकता है, ये 2 चैम्बर भी हो सकता है, ये 3 चैम्बर भी हो सकता है, और 4 चैम्बर भी हो सकता है। अब हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी 2 चैम्बर हार्ट कैसा दिखता है, 3 चैम्बर हार्ट कैसा दिखता है, 4 चैम्बर हार्ट कैसा दिखता है, आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होती है ना। उस चैप्टर में आपको डिटेल
उसको लिख लीजिए, फिर आते हैं उस लाइन पे। आई होप सो आपने इसको लिख लिया है। मैं इस पॉइंट को मिटा के यहीं पे वो लाइन आपको हाईलाइट करके बताना चाहूंगी, है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और इससे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम याद करना है। क्या है वो लाइन? ऑल कॉर्डेट्स, क्या है? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। पहले क्या लिखेंगे? पहले आप लिख लो इस चीज को ना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट all chordates are not vertebrates। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना है, एकदम 100% आपको देके समझना है। देखो वर्टिब्रेट्स तो सारे किस में जाएंगे? कॉर्डेट्स में ही जाएंगे, लेकिन कॉर्डेट्स सारे वर्टिब्रेट्स होंगे तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है। जैसे देखो मैं एक बार आपको रफ स्केच बना के दिखा रही हूँ समझाने के लिए ना। ये तो आपने लिख लिया है, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करना है या बैक करना है और लिखना है इसको, है ना। चलो देखो मैंने आपको फाइलम कॉर्डेट्स बताया, पीसी यानी कि फाइलम कॉर्डेटा। इसके अंदर मैंने दो ग्रुप बताए, प्रोटोकॉर्डेटा एंड ग्रुप यूरोकॉर्डेटा। क्लियर है? इतनी चीजें तो आपको क्लियर है, प्रीवियस लेक्चर में क्लियर था। अब देखो ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर क्या था? सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। क्लियर है? और यहाँ पे क्या था? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ये किसके अंदर आता है? कॉर्डेट्स के अंदर आता है। यूकॉर्डेट है, कॉर्डेट्स के अंदर आता है। समझ में आ रहा है? लेकिन सारे वर्टिब्रेट्स ही कॉर्डेट्स हो, ये तो सही है, एकदम 100% ये सही स्टेटमेंट है कि सारी वर्टिब्रेट्स कैसे होंगे? कॉर्डेट्स होंगे, क्योंकि कॉर्डेट्स के तो अंदर आते हैं वर्टिब्रेट्स। क्लियर है? लेकिन ये तो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं हमारे वो सिर्फ वर्टिब्रेट्स ही हो, ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे जो कॉर्डेट्स हैं ये तो दो भाग में बट रहे हैं, एक तो प्रोटोकॉर्डेटा भी जा रहा है ना, तब तो दूसरा यूकॉर्डेटा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो यूरोकॉर्डेट्स भी है, कुछ तो सिफेलोकॉर्डेट्स भी है। ऐसा तो नहीं है कि कॉर्डेटा सारा वर्टिब्रेट है, नहीं, कुछ इसमें यूरोकॉर्डेटा भी जाते हैं, कुछ सिफेलोकॉर्डेटा भी जाते हैं। इसीलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे कॉर्डेट्स हैं, 100% करेक्ट। लेकिन सारे जो कॉर्डेट्स हैं ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स होंगे, ये तो ये भी हो सकते हैं, ये तो ये भी हो सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ ये सेंटेंस? आई होप ये चीजें आपको क्लियर है एकदम दिमाग में, है ना। अब कल के लेक्चर में हम लोग डिवीजन ए ग्नेथन एंड ग्नेथोस्टोम पे आएंगे, है ना। तब तक आप इसको नोट डाउन करिए, नोट्स को रिवाइज कीजिए।